Hello everyone, this is वैशाली. आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल. सो आप देख सकते हैं दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल जो मैंने लगभग 5-6 महीने पहले स्टार्ट किया था. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एम्स दिल्ली ज्वाइन करने से पहले मेरा क्या रूटीन था, कितने आवर्स मैं स्टडी करती थी, क्या मैं स्टडी करती थी एंड एवरीथिंग. सो गाइस, मैं अपने कॉलेज की 4 साल टॉपर रही हूँ. मैंने जो डिग्री कंप्लीट की है फ्रॉम अंडर यूनिवर्सिटी फ्रॉम लाइक बाबा फरीद कोर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड एसपेन कॉलेज ऑफ मकेरिया से मैंने अपना जो बैचलर था वो कंप्लीट किया था. देन आफ्टर ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन टाइम आई यूज टू सॉल्व लॉट ऑफ MCQs. सो 4th ईयर 3rd ईयर जब मैं MCQ सॉल्व करती थी, एट दैट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट एम्स दिल्ली. मेरा टारगेट तो उस टाइम से ही था कि मुझे एम्स दिल्ली ही जाना है. मैंने कहीं जॉब नहीं करी, मैंने कहीं क्लिनिकल काम नहीं किया, मैं सीधा आ गई दिल्ली. एंड वहाँ पर मैंने एक सेंटर ज्वाइन किया था टीचिंग के लिए, DITR के नाम से था. उस सेंटर में मैंने टीच किया लगभग 2-3 महीना, जस्ट जानने के लिए कि एम्स में एंट्री कैसे है. उस टाइम पे कोचिंग सेंटर नहीं होते थे. उस टाइम पे जो सेंटर्स होते थे वो बस थोड़ा क्रैश कोर्स काइंड ऑफ स्टफ करवाते थे. आप लोगों ने नर्सिंग एक्सपर्ट के बारे में तो बहुत सुना होगा, अभी करंटली तो बहुत ही फेमस है. उस टाइम पे भी वो फेमस था. मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि उधर से ले लो, इकलौता वही सेंटर चल रहा है. सो गाइज, वहाँ पर मैं मिस्टर भरत से मिली एंड और भी एक सर थे, मुझे उनका नाम भूल जाता है. सो दे वर वेरी नाइस. एंड जब मैं जस्ट फ्रेशली वहाँ गई थी, वो लोग मुझे बोलते थे कि ना तुम में बहुत पोटेंशियल है, तुम पास कर जाओगे. आई वॉज लाइक सीरियसली. जिस टाइम पे मैंने एग्ज़ाम दिया था ओनली 250 वैकेंसीज थे और 250 वैकेंसी के अंदर सीट लेना काफ़ी मुश्किल था. इवन माई यंगर ब्रदर, हिज नेम इज सौरभ, ही वॉज लाइक अरे इतनी कम सीटों में कैसे होगा. वैसे वो बहुत पॉजिटिव है बट स्टिल डाउट तो आ ही जाता है ना. सो आई वॉज लाइक नहीं भाई, हो जाएगा. टीचर ने बोला है कि हो जाएगा मेरा, सो डेफिनेटली हो जाएगा. बट टीचर के बोलने से हो जाता है बट स्टिल हमें अपनी मेहनत तो करनी पड़ती है, राइट. पॉजिटिविटी एंड फुल वर्क मोड. तो अब मैं आपको बताती हूँ मेरे स्टडी आवर्स क्या थे. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने डिग्री कंप्लीट करी, मैं दिल्ली आ गई और मुझे बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होना था. और मेरे मदर स्टार्टिंग से मुझे बहुत सपोर्ट करते आ रहे, बहुत ज़्यादा. इवन वो मुझे 5,000 रुपया महीने का खर्चा डालते थे. और जब मैं 18 ईयर्स कंप्लीट किया था, लगभग 18-19 साल, कुछ 50,000 रुपया उन्होंने मेरा कुछ लगा डाल दिया होगा. कुछ होता ही है कि जब लड़की 18-19 साल की हो जाए, कुछ ऐसा. आई डोंट नो, बस मुझे इतना पता कि मम्मा ने मुझे कुछ अमाउंट डाला था मेरे खाते में, लगभग 50,000 कुछ रुपया. उस टाइम मेरे लिए वो 50,000 रुपया ऑब्वियसली बहुत बड़ी डील थी. बट मैंने उसका आईफोन ले लिया, ये सब फालतू की चीज़ें ले ली क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है थोड़ा सा अच्छा दिखना, अच्छा बोलना, अच्छा पहनना, अच्छी चीज़ें होना. कुछ मैंने बुक्स ले ली. तो मैं इन चीज़ों में थी बट मुझे डिपेंडेंट और नहीं होना था पेरेंट्स पे. और लिटरली पेरेंट्स को कोचिंग क्या होती है ना वो मालूम भी नहीं था उस टाइम पे. माई मॉम वॉज नॉट अवेयर. कोचिंग क्या होता है, मतलब अब तुमने पढ़ तो लिया 4 साल, अब कोचिंग क्या है. बट उनकी कोई गलती नहीं है उसमें, बिकॉज वो बहुत जायज़ सी बात है कि पेरेंट्स में हमें काफ़ी डिफरेंस होता है सोचने का, समझने का. सो आई वॉज लाइक नहीं मम्मा आपको नहीं पता, आप छोड़ दो बस. मैं आ गई दिल्ली में, बताया 7,000 रुपीज़ मुझे फर्स्ट टाइम उस DITR से मिले थे, जिसमें मैं सिर्फ एनाटमी फिजियोलॉजी पढ़ा रही थी अपने खुद की पढ़ाई के लिए. बट मैं मदद भी कर देती थी स्टूडेंट्स की. तो कहीं ना कहीं मुझे था कि हाँ ये चीज़ मुझे टच में रखेगी मेरे सिलेबस के साथ, और मैं पढ़ा भी रही हूँ, मेरा बेनिफिट भी है, 7,000 रुपया भी मिल रहा है. आई एम हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी. सो बिकॉज मम्मा 5,000 देते थे, वहाँ से 7,000 मिल रहा था, तो मुझे लगा 2,000 तो एक्स्ट्रा ही मिल रहा है. आई वॉज वेरी हैप्पी. देन आफ्टर जब मैंने सेंटर ज्वाइन किया, बहुत बच्चा था वहाँ पे. एंड आई थिंक आई वॉज द यंगेस्ट वन बिकॉज मैं जस्ट अभी पास आउट होके निकली थी. आई वॉज लाइक 21 समथिंग ईयर्स ओल्ड. क्योंकि हमारे हिमाचल में जब हम 3.5-4 साल के होते तभी हमें स्कूल में डाल देते हैं वो लोग. तो मेरे 17 के एंड, लगभग 17 के आसपास मेरी +2 हो गई. 18, 19, 20 और 21 में मेरी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी. सो आई वॉज लाइक वेरी वेरी यंग एट दैट टाइम दिल्ली में, जो क्योंकि मुझे नहीं लगता उस टाइम पे कोई दिल्ली स्पेशल कोचिंग लेने के लिए आता होगा या पढ़ने के लिए आता होगा. वैसे मैं कोचिंग लेने के लिए आई भी नहीं थी, मैं तो एम्स में जॉब करने के लिए आई थी.
बट मुझे पता नहीं था वहाँ पर जाने से पहले हमें पेपर देने पड़ते हैं और उस एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम था, बट मुझे दिल्ली में ही रहना था। सो मैंने प्लान बनाया कि मैं इधर जॉब करूँगी 1-2 महीना, जितना भी टाइम है, एंड देन आफ्टर मुझे जैसे ही पता चलेगा कि कहाँ से मैं रिवाइज कर सकती हूँ, क्या सॉल्यूशन है कि मुझे वहाँ सीट मिल जाए, देन आई विल डेफिनेटली क्विट दैट जॉब एंड आई विल गो टू माई ड्रीम जॉब एम्स दिल्ली। सो गाइज, जैसे ही मैं वो सेंटर थोड़ा ज्वाइन किया, 7,000 उनकी कोचिंग फीस थी उस टाइम पे। मेरे पास 7,000 था क्योंकि मुझे सैलरी से वही मिलता था, और थोड़ा मैं अपने भाई से ले लेती थी क्योंकि मेरे भाई छोटा है मुझसे, बट स्टिल मैं उससे ले लेती थी उधार पैसे की, भाई दे दे। एंड देन आफ्टर गाइज, यू वोंट बिलीव, मैंने स्टार्ट किया स्टडिंग अपना। मैंने बताया मैं 4 साल टॉपर रही हूँ अपनी कॉलेज की, है ना, तो स्टडी में मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहा है। एक जो जगह थी जहाँ पे मैं रहती थी वो वुमेन्स हॉस्टल था, और वो वुमेन्स हॉस्टल आपको जॉब रूम नहीं देते हैं क्योंकि वो वुमेन हॉस्टल है, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग वुमेन्स को ही मिलता है। बट मैंने तो अभी भी जॉब छोड़ दी 2 महीना कर कर, 2-3 महीना करके। सो मैंने क्या किया, अपना ज्वाइनिंग लेटर उनको दे दिया, जो वुमेन हॉस्टल था। मैंने उन्हें बोला कि यार मुझे लग लो, मैं जॉब ही करती हूँ, मैं अभी मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं करना चाहती, तो बट मैं जॉब पे हूँ, ये रहा मेरा ज्वाइनिंग लेटर। और उन्होंने ले लिया वो, उन्होंने कोई सैलरी स्लिप वगैरह कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा मुझे कैश देते हैं, बोलो कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ मैं क्योंकि हिमाचली हम बॉर्न स्मार्ट हैं, हम शुरू से ही स्मार्ट हैं, क्योंकि हमने ऐसी ऐसी जगहों से हम निकल कर आते हैं जहाँ पर सर्वाइवल इज द फिटनेस इज द सर्वाइवल, राइट। जो सबसे फिट होता है वही सर्वाइव कर पाता है, हम उस जगह से आते हैं, तो हमें पता है हर सिचुएशन में कैसे सर्वाइव करना है। सो मैंने 3,000 रुपया पे किया और मैंने वहाँ पे हॉस्टल ले लिया, वो वुमेन्स हॉस्टल। वहाँ पे मुझे इतनी लड़कियाँ दिखी अलग अलग प्रकार की, कोई लॉयर है, कोई पुलिस में है। मेरी तो दिमाग की सारी नसें खुल गई लिटरली कि भाई दुनिया कहाँ पहुँच रही है। मुझे तो पेपर, एक छोटा सा ही पेपर निकालना है एम्स का, क्योंकि मुझे पढ़ना इतना मुश्किल नहीं लगता है, मुझे लगता है सबसे आसान काम है। बिजनेस करना हो सकता है मुश्किल होता है, बट पढ़ना मुझे सबसे आसान लगता है, क्योंकि वो मेरे और मेरी किताबों के बीच की डील है, किसी इंसान के साथ डील नहीं करना है। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर मी। सो मैंने देखा कि वहाँ इतनी सारी औरतें, इतनी बूढ़ी बूढ़ी औरतें वहाँ रह रही हैं, बड़ी बड़ी लड़कियाँ सीए की तैयारी कर रही हैं 4-4 साल से, और मेरे साथ वाली भी प्रिपरेशन करती थी एग्ज़ाम की। तो मैंने कहा भाई मुझे पेपर निकालना है, ये लोग पढ़ रहे हैं 4-4 साल से, मुझे यहाँ 4 साल नहीं निकालने हैं, मुझे पहले अटेम्प्ट में पेपर देना है। नाउ मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। शुरू में लगभग 1-2 महीना तो मैंने डाटा रिवाइज ही किया, 2-2.5 महीना डाटा ही रिवाइज हुआ। अब भाई कोर्स हमारा लगभग ख़त्म है, और पेपर जो है वो हमारा सितंबर में था, अगस्त में फॉर्म निकले, मेरा बर्थडे था अगस्त में, बट मैंने कुछ सेलिब्रेट नहीं किया। एंड गाइस, अगस्त से पहले पहले यानी कि फेब में आ गई, फेब मार्च जून तक मैं जॉब में थी, जुलाई अगस्त एंड सितंबर लगभग 2.5-3 महीना, 3-3.5 महीना आई वॉज लाइक इन टू द स्टडीज। चाय मैं पीती नहीं थी, बट मुझे भूख ना लगे मैंने चाय पीना स्टार्ट कर दी। मैंने बिल्कुल पानी वाली दाल खाई है, पानी वाले चावल खाए हैं, पानी वाली गोभी खाई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक छोटा सा रूम था जिसमें आधा बेड था और एक पंखा था, टेबल था, चेयर था, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही रहते थे जो जॉब करती है लेडीज़, तो एक काइंड ऑफ वुमेन वर्किंग हॉस्टल था वो, जो औरतें काम करती हैं, जॉब करती हैं, उस हिसाब से वो बना हुआ था। छोटा सा कमरा मुझे बहुत पसंद था। एंड आई डिड माई बेस्ट। लगभग 2 घंटे की नींद, फिर पढ़ाई, जैसे थकावट हुई 2 घंटे की नींद, फिर पढ़ाई, फिर से थकावट हुई 2 घंटे की नींद, फिर से पढ़ाई। मतलब मुझे ये नहीं पता था कि दिन करना है रात को पढ़ना है, नहीं, कभी नहीं सोचा कि दिन में पढ़ूंगी रात में पढ़ूंगी। अभी बैठ गई पढ़ने, थक गई, सो जा रही हूँ, 1-2 घंटा सो गई, देन अनदर टॉपिक, देन अगेन स्लीप। रिसर्च को मैं 1.5-2 घंटे में रिवाइज करती थी, गायनी को 4 घंटे में रिवाइज करती थी, मेडिकल सर्जिकल को 2-3 दिन लग जाते थे रिवाइज करने में, फंडा को मैंने 10 बार रिवाइज किया है, और फिर जाके सिलेक्शन हुआ है। और लगभग 1.5 महीना जो था वो मैंने सेल्फ स्टडी किया, जिसमें मैंने किसी को बुलाया नहीं, किसी से बात नहीं करी, घर वालों से भी बात नहीं होती थी, ना ही मैं करती थी, क्योंकि मुझे था भाई मुझे पेपर देके पास होकर जाना है, एम्स में जॉब लग जाए बस। एंड गाइस, फिर सितंबर में होता है हमारा एग्जाम। एग्जाम से निकलते ही मुझे पता था मेरा सिलेक्शन हो चुका है। ऐसा आप तैयार करो अपने आप को, एग्जाम से बाहर निकल के रोना नहीं है कि अरे नहीं हुआ नहीं हुआ, हंसना है कॉन्फिडेंटली और बोलना है कि भाई मैं पास हूँ। जबकि रिजल्ट भी नहीं आया था, बट स्टिल आई वॉज डैम श्योर आई एम पास। मैंने अपने घर फोन किया कि भाई मैं पास हूँ। पास होने के बाद मैं ज्वाइनिंग का वेट करती हूँ, दिसंबर में ज्वाइन कर लिया जाता, पर मैंने नहीं किया।
बिकॉज जॉब तो लग गई है, मुझे मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था। मैं जनवरी में ज्वाइन करती हूँ, लगभग 16 जनवरी को मेरा फर्स्ट डे था एम्स दिल्ली के अंदर, CNC कार्डियो बिल्डिंग के अंदर। सो गाइस, मैं फिर से बता रही हूँ, जो मेरा स्टडिंग आवर थे लगभग 12 से 16 घंटे के थे, 1-1.5 महीने के थे वो, सिर्फ 1.5 मंथ। और पता नहीं था कि दिन है कि रात है कि क्या है क्या नहीं है, डजेंट, मुझे कोई मैटर भी नहीं करता था। सो वो एक मेरे लिए बेस्ट जर्नी था, जिसमें मैंने लिटरली अपना पूरा हार्डवर्क डाला। और उसी पॉइंट को देखकर मुझे समझ में आया कि जो आप चाहते हो, जो आप मेहनत करते हो, वो आपको मिलता है। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि पढ़ा बट सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कैसे हो सकता है? क्योंकि आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो सिलेक्शन तो होना ही है ना, राइट? तो ये चीज़ मुझे आज तक समझ में नहीं आती स्टूडेंट्स की। हमारा तीसरा अटेम्प्ट है मैम, हमारा सेकेंड अटेम्प्ट है मैम, पता नहीं हुआ ही नहीं। आई डोंट नो, बिकॉज जब आप करते हैं, ढंग से मेहनत करते हो, तो सिलेक्शन होना ही होता है। तो दैट्स ऑल गाइज, दैट्स ऑल अबाउट माई फ्यू वर्ड्स फॉर यू, ताकि आप मोटिवेट रहें, अपना जो टारगेट है उसकी तरफ ध्यान लगाएं, मेहनत करें और उसका फल आपको अपने आप मिल जाएगा। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नोट्स, जस्ट स्टे पॉजिटिव, just be consistent, and that's all guys, that's all. Thank you so much for watching my video till now. Bye bye, good night.